आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नामकरण की लीला आई है। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज नंदगांव में आए हैं। जैसे ही नंदगांव में आए, नंद बाबा ने देखा, बाबा प्रणाम। गर्गाचार्य जी ने कहा खुश रहो। नंद बाबा ने कहा बाबा मेरे घर में लाला भयो है, जरा लाला की कुंडली और ये सब देख के बताओ कि लाला को नाम, लाला के जीवन कैसो है। तो उसी समय पर गर्गाचार्य जी ने कहा तेरे लाला को कहा नाम है। नंद बाबा ने कहा लो छोरा इतने दिनों को है गए, मैंने तो भाई नाम भी ना रखो। अरे तेने नाम ना रखो? तो नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी तुमसे बड़ा पंडित कौन मिलेगा, तुम ही नाम रख दो। तो उसी समय पर गर्गाचार्य जी ने कहा मैं तुम्हारे बेटे का सबके सामने नाम नहीं रख सकता, क्योंकि मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, मैं तुम्हारा कैसे नामकरण करूं? हाँ एक काम करो, गौशाला में चोरी छुपके आप अपने लाला को ले आओ और मैं गौशाला में नामकरण कर देता हूं। तो भगवान श्री नंद बाबा रोहिणी का पुत्र और यशोदा का लाल दोनों को आदेश दिया है, गौशाला में पुत्रों को लेकर के आई हैं। जैसे ही गौशाला में पुत्रों को लेकर के आई, देखो मैयाओं का दिमाग बड़ा अटपटा चलता है। हाँ कभी कोई बहुत खतरनाक दिमाग चलता है मैयाओं को। मैयाओं से बचना मानो जंग लड़ना। हाँ मेरा पाला बहुत पड़ता है, तो काम ही ऐसा है हमारा, मैयाओं के साथ में ही पाला पड़ता है। भैया लोगों से कम पड़ता है, उनको टेंशन नहीं है, वो तो कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाते हैं। मैयाओं से ज़्यादा पड़ता है हमारा पाला। तो मैयाओं ने दिमाग लगाया, बोले कि ये बाबा है, ये बाबा सही में ही विद्वान है या खड़िया पंटन है, या कि परीक्षा ले जाए। सो रोहिणी के पुत्र को ले लिया यशोदा ने और यशोदा के पुत्र को ले लिया रोहिणी ने। दोनों गई हैं गौशाला में। जैसी गौशाला में पहुंची, नंद बाबा ने देखा ओहो उलट फेर है दोनों में, बड़ी चेंजिंग दिख रही है। तो यशोदा के गोद में जो रोहिणी का पुत्र था उसका पहले नामकरण किया है। अरे यशोदा ये जो तेरा पुत्र है ना, यशोदा से कहती है यशोदा ये जो तेरे गोद में रोहिणी का पुत्र है ना, इस बालक का नाम होगा राम। क्या नाम होगा? राम। लेकिन बलम से अधिकम बल, अधिक बल होने के कारण इसका एक और नाम आगे बल जुड़ जाएगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बलराम। इसमें अधिक बल होगा इसलिए इसका नाम होगा बलराम। और रोहिणी बोली अरे बाबा और जो मेरी गोद में मेरा लाला या को कहा नाम है? तो जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा, गर्गाचार्य जी नेत्र लड़ा बैठे और बहुत देर तक कृष्ण की तरफ देखते ही रहे। जब बहुत समय गयो, 10-15 मिनट बीत गई, तो आपस में यशोदा मैया और रोहिणी विचार करने लगी, मोई दिखे बाबा नामकरण करवे आयो, खुद ही सटक ले। और जैसे ही बाबा को हिलायो, बाबा अरे मैंने सोच लियो तेरे लाला को कहा नाम है। कहा नाम है? बोले मेरे बस से बाहर है, या को नाम रखबो। क्यों? बोले गोपाल सहस्र नाम या के नाम अंते भरो पड़ो है, विष्णु सहस्र नाम या के नाम अंते भरो पड़ो है, अनेक रूप रूपाया वैष्णवे प्रभु विष्णवे, इसके अनेक नाम होंगे। तो यशोदा मैया कहती है बाबा एक कोई चोखो सा नाम बताए दे, इतने सवरे नामन तो रहन दे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गर्गाचार्य जी ने कहा मैया इसका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है और रोहिणी नक्षत्र का नाम निकलता है बे, अक्षर बे, इसलिए इसका नाम होगा बिहारी, एक नाम। अच्छा भगवान श्री कृष्ण थोड़े से टेढ़े लेटे थे, तो टेढ़े को संस्कृत में कहते हैं बांके। टेढ़े का मतलब होता है बांके, तो बिहारी से पहले बांके को और जोड़ दिया, भगवान का पूरा नाम हो गया बांके बिहारी। अच्छा मैया जो इसकी तरफ देखेगा और इसने जिसकी तरफ देख लिया, ये सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसलिए करस्यति इति कृष्ण, जो दूसरों को देख करके अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा कृष्ण। सब मैया दोनों उठ करके आई और कहने लगी बाबा तो पक्को है, यहाँ ने तो सही में ही पहचान लिए, पर बोले नाम बड़ी गड़बड़ रखे हैं यहाँ ने बाबा ने। पंडित जी चाहे कितना भी अच्छा नाम रख दें, लेकिन मैयाएं अपने लाड़ प्रेम का नाम दूसरा अवश्य रखती हैं।
ऐसा ही यशोदा मैया रोहिणी के साथ भी हुआ। नाम तो इन्होंने बाबा ने ऐसे ही रख दिया भैया अटपटे। हमारी तो देखो कृष्ण, यशोदा मैया कहती है नाम लेवे में 6 बेर तो मेरी जीवा लपेटा ही ले जाएगी, कैसे नाम निकलेगा। तो रोहिणी से यशोदा मैया कहती हैं रोहिणी तेरे लाला को नाम है बलुआ और मेरे लाला को नाम है कलुआ। कलुआ और बलुआ यहीं से भगवान का एक नाम पड़ गया कन्हैया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।